शहर की पौष कॉलोनी खातीवाला टैंक में 19 माह पहले सनसनीखेज तरीके से की गई डकैती के दौरान टिम्बर व्यापारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा पाने वालों में 3 महिला आरोपी भी है। जिला न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी पक्ष की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। खातीवाला टैंक में 6 मई 2012 का दिन टिम्बर व्यापारी जसबीर सिंह के लिए मौत की सुबह बनकर आई थी। इस दिन पादरी गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से टिम्बर व्यापारी जसबीर सिंह के यहां डाका डाला था। डकैती के दौरान जब परिवार के मुखिया जसबीर सिंह और उनकी पत्नी ने डकैतों का सामना किया तो उन्होंने कातिलाना हमला कर दिया। पादरी गिरोह के डकैतों द्वारा हमला किए जाने के कारण जसबीर सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस ने घटना के बाद पादरी गिरोह के 14 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें 3 महिलाएं भी थी। जिला कोर्ट ने 19 माह तक चले प्रकरण में कोर्ट के समक्ष रखे गए साक्ष्यों के आधार पर सभी 14 लोगों को आजीवन कारावास और 28,000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एक टिम्बर व्यवसायी थे, वो अपने पत्नी बच्चों के साथ परिवार के साथ खातीवाला टैंक में निवास करते थे। घटना 6 मई 2012 रात्रि 3:30 बजे की है। वो अपने रूम में अपनी पत्नी के साथ सोए हुए थे। आरोपीगण अंदर घुसे, दोनों के साथ मारपीट की और अलमारियों के ताले फटाफट तोड़े और उनमें जो भी कीमती सामान थे, डायमंड और गोल्ड के, इवन जो रजिस्ट्रियाँ थी मकानों की, प्रॉपर्टी की, वो सब निकाल के ले गए। जैसे वो लोग बाहर भागे, मृतक की पत्नी है शरणजीत कौर, उन्होंने गाड़ी का, ये लोग सब घटना करके कार में बैठे तो उस कार का नंबर उन्होंने नोट किया और वो कार का नंबर पुलिस को दिया उन्होंने। उसके आधार पे पुलिस ने सभी आरोपियों को ढूंढा, केस बनाया और चालान प्रस्तुत किया न्यायालय में। पिछले साल 22 फरवरी 2013 को इसमें चार्ज फ्रेम हुआ था और आज कोर्ट ने इन सबको दोषी पाते हुए 5 लोग जो अंदर घुसे थे उनको डबल आजीवन कारावास की सजा दी है और 10 साल की सजा दी है। धारा 120 बी में आजीवन है, 396 में आजीवन है और 412 में 10 साल की सजा कोर्ट ने उनको सुनाई। टोटल इसमें 11 थे, तो 5 लोगों को आजीवन है, डबल आजीवन है और 6 लोगों को आजीवन है। उसमें 3 महिलाएं हैं, सुपलीबाई, दीपाबाई और लाडूबाई। जिला कोर्ट परिसर में पादरी गिरोह की 3 महिलाओं सहित सभी को जैसे ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो उनमें से एक महिला गश खाकर कोर्ट परिसर में ही गिर पड़ी, जबकि आरोपी पक्ष की महिलाओं ने कोर्ट में फैसले के खिलाफ जमकर हंगामा मचाया। कोर्ट परिसर में रोने धोने का शोर मच गया। इधर कोर्ट में फैसला आने के बाद मृतक के भाई और सिख समाज के लोगों ने कोर्ट के आए जल्द फैसले का स्वागत किया तथा कहा कि उन्हें ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी। और सिख समाज में बेहद आक्रोश था इस घटना को लेकर और सभी एक अच्छे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे और आज हमें अच्छा न्याय मिला। सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली। फैसला अच्छा है, इसका स्वागत करते हैं ताकि जो अपराधियों में जो भय और दहशत का माहौल फैले और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। फैसला बहुत अच्छा है, इसका स्वागत है। कोर्ट में पुलिस की ओर से 11 गवाहों को पेश किया गया था। इनमें से जसबीर सिंह की पत्नी की गवाही अहम मानी गई। डकैती के दौरान घायल मृतक की पत्नी के बयानों के आधार पर पादरी गिरोह के सरगना सूरज, देवा, महिला दीपा और लाडो को डबल आजीवन की सजा सुनाई गई है। चंद्रभान, खेरू, कालिया, काड़ा उर्फ करण, पवन उर्फ भुवन, महिला सुफलीबाई को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इधर हत्याकांड और डकैती के मामले में जीवा, कल्याण और एक अन्य प्रारंभ से ही फरार है। पिछले दिनों एक रिक्शे में सवार 3 बदमाशों ने लूट के इरादे से एक सब्जी व्यापारी को पिपलाहाना चौराहे पर चाकुओं से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बुधवार सुबह सब्जी व्यापारियों ने हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर कनाड़िया क्षेत्र में अपना कामकाज बंद रख चक्का जाम कर दिया। 9 दिसंबर की रात सब्जी व्यापारी रात में सब्जी बेच पिपलियाहाना चौराहे से बंगाली चौराहे की तरफ अपने घर जा रहा था। तभी रिक्शा में बैठकर आए 3 बदमाशों ने लूट के इरादे से उस पर चाकुओं से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया।
रामपाल को तुरंत एमवा अस्पताल लाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस अब तक रामपाल के हथियारों तक नहीं पहुंच पाई है। इससे आक्रोशित व्यापारियों ने कनाड़िया क्षेत्र में कामकाज बंद कर चक्का जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बारे में व्यापारी नीलेश बाथम ने इस हत्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार बताते हुए कहा, ऑटो रिक्शा वाले इन लोगों पे रोक लगाई जाए। हमारे एक मित्र को अभी पिछले सोमवार को 10 तारीख को पिपलियाना से रिंग रोड के बीच में लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। उसी दिन 2 वारदातें हुई थी, एक पिपलियाना से लेके कृषि कॉलेज के यहाँ पे, वहाँ भी लूटा गया था, वहाँ भी एक को चाकू मारा गया। हत्यारे रिक्शा में घूम रहे हैं, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन अभी तक उनको पकड़ नहीं पाया है। आए दिन रिंग रोड पे हत्याएं होती जा रही हैं और लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन से कि इन पे रोक लगाई जाए और हत्यारों को और लूटपाट करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज हमने पूरा हमारा सब्जी मार्केट बंद रखा है। हत्यारों की गिरफ्तारी के अभी तक नहीं हुई, इसके विरोध में हमने पूरा सब्जी मार्केट बंद रखा है हमारा। बुधवार की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम में शहर के दोनों एसपी ने अपने मातहतों की बैठक ली। बैठक में एएसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। दोनों अफसरों ने अपराधों की समीक्षा कर उन्हें निर्देश दिए और पेंडिंग अपराधों को पूरा करने के आदेश जारी किए। दोनों एसपी का कहना था, मैंने एक बार भिजवाया है तो ओंकारेश्वर नहर परियोजना और इंद्रसागर नहर परियोजना के मामले में शासन की धीमी कार्य योजना के कारण परेशान हुए पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए दायर की गई जनहित याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही है। मंगलवार के बाद इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। सुनवाई कोर्ट की डबल बेंच में हो रही है। बुधवार को हुई सुनवाई में एनवीडीए के प्रमुख सचिव से सवाल जवाब किए गए। मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि इंदिरासागर नहर परियोजना और ओंकारेश्वर नहर परियोजना के निर्माण की गति का काम काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते कई किसानों की कीमती कृषि जमीनें डूब क्षेत्र में चली गई, बल्कि कई किसानों की खेती की जमीनें बेकार हो चुकी है, जिसके चलते 3 याचिकाएं दायर की गई थी। एक याचिका असरावत के किसान वीरेंद्र पाटीदार, दूसरी मेघा पाटकर और एक याचिका किसी अन्य ने लगा रखी है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और वीरेंद्र पाटीदार के वकील धर्मेंद्र चेलावत, एनवीडीए के वकील, शासन के वकील सहित अन्य पक्षों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस शांतनु केमकर की डबल बेंच में अपने अपने पक्ष रखे। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट के समक्ष नर्मदा घाटी विकास निगम के प्रमुख सचिव रजनीश वैश्य और आयुक्त रेणु पंत उपस्थित हुई, जिनके जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। इस पर रजनीश वैश्य से कोर्ट ने कहा कि वे मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव से चर्चा कर लिखित में अपना जवाब गुरुवार को पेश करें। मंगलवार की रात इंदौर के एमआईजी इलाके में पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया, जिसमें एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला पुलिस थाना एमआईजी क्षेत्र का है, जहां जगजीवन राम नगर में बीती रात 2 पक्ष सोनी परिवार और कुशवाहा परिवार में आपसी विवाद हुआ। इस दौरान सोनी परिवार के युवाओं ने कुशवाहा परिवार के राम सिंह पर जानलेवा हमला किया। इस हमले के बाद गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए एमवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ट्रेवल एजेंसी के अटैच वाहनों को उपयोग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच के लिए बुधवार को एनएसयूआई ने कुलपति को ज्ञापन दिया। कुलपति ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय में वर्ष 2011 से बगैर टेंडर जारी किए ट्रेवल एजेंसी के वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। सूचना के आधार में जानकारी निकालने के बाद एनएसयूआई ने इस मामले की कुलपति को भ्रष्टाचार की शिकायत की है। सूचना के आधार में जानकारी निकालने के बाद एनएसयूआई ने इस मामले में कुलपति को भ्रष्टाचार की शिकायत की है। बुधवार को एनएसयूआई कार्यकर्ता विकास नंदवाना ने कुलपति प्रोफेसर डीपी सिंह को ज्ञापन देकर इस मामले में जांच की मांग की। कुलपति ने इस मामले में रजिस्ट्रार को जांच के लिए पत्र लिखा है। नहीं, उन्होंने एक तो रिवोल्यूशन के रिजल्ट पे जो लीक हुआ उसके बारे में
काफ़ी कंसर्न शो किया है और मैंने स्थिति पता की थी, क्योंकि बाहर काफ़ी जांची हैं, उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। और दूसरा ये है वो कि अच्छी बात है कि अधिकांश कभी विद्यार्थी कहते हैं कि परीक्षा बाद में होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि परीक्षा समय से होनी चाहिए, क्योंकि इनकी सीजे की परीक्षा होती है और बहुत सारे प्रवेश दूसरी जगह लेने होते हैं, तो उनमें एडमिशन में विलम्ब होता है दूसरे विश्वविद्यालयों में। तो मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से जो है सत्र ठीक से हो, परीक्षा समय पर हो, परिणाम समय से निकलें। ये जरूर है कि चुनाव बीच में विधानसभा का चुनाव था और आगे हम देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव भी है, तो इसकी वजह से पूरी हमारी व्यवस्था थोड़ी सी प्रभावित होती है, क्योंकि अधिकांश कर्मचारी हमारे चुनाव ड्यूटी में लग जाते हैं और उसकी वजह से जो कार्य तीव्रता से होनी चाहिए इसके बावजूद भी हम परीक्षाएं करा पाए हैं, और जो कि बहुत कम विश्वविद्यालय में हुआ है कि परीक्षा हो पाई है चुनाव के रहते हुए भी। तो हमारी कोशिश होगी कि चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा हो जाए। सर अभी फिलहाल स्टूडेंट्स को क्या आश्वासन मिला है और कब मैंने रेवोल्यूशन का कहा है कि रेवोल्यूशन का रिजल्ट, क्योंकि मैंने आज ही पता किया था रेवोल्यूशन के बारे में, और मिलते रहे बच्चे मुझसे बीच बीच में भी, तो 1 सप्ताह में 6 दिन में रिजल्ट निकल जाएगा। और बाकी जो शेष परीक्षाओं की बात की है, फॉर्म सबमिशन की बात है, एनरोलमेंट जनरेशन की, तो उसमें हमने विदाउट लेट फी डेट बढ़ा दी है, 24 अब डेट कर दी है, तो डेट बढ़ गई है तो उससे उनको सुविधा मिल जाएगी एनरोलमेंट के लिए, फॉर्म जमा करने के लिए ऑनलाइन। और बाकी जो शेष परीक्षाओं का होना है वो हमारे परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा विभाग उसकी तिथियां सुनिश्चित करेंगे। सर एक NSUI कार्यकर्ताओं ने भी कुछ शिकायत दर्ज कराई किसी मामले को लेकर, ऐसा पहले भी मामला उजागर हुआ था, सर क्या है मामले में? हाँ, कुछ अखबारों में आया था, अखबारों में आने के बाद मैंने अपने कुल सचिव को उस पर विस्तृत टीप देने के लिए मैंने लिख दिया था, और उसको मैं तीव्रता से अब उसको प्राप्त करता हूँ और देखता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें, और जो भी चीज़ें सामने आएगी उसके हिसाब से विधिवत जो विधिसम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। सर आज फिर से हंगामा हुआ, सर पिछली बार BBA के छात्रों ने हंगामा किया था, धारा 144 का सर लगातार कहीं न कहीं उल्लंघन। बगैर टेंडर विश्वविद्यालय में अटैच किए गए वाहनों के बिल फर्जी तरीके से पास किए जाने की बात भी सामने आई है। वाहन चोर गिरोह के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि अब अस्पताल के पार्किंग से वाहन चुराने में भी ये गुरेज नहीं कर रहे हैं। चोर पलासिया थाना क्षेत्र में स्थित KD केयर अस्पताल से बाइक चुराकर चंपत हो गए, लेकिन इनकी यह हरकत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। रवि यादव नामक युवक अपने दोस्त के साथ KD केयर अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने के लिए पहुंचा। उसने अपनी बाइक अस्पताल के पार्किंग में खड़ी कर दी थी। कुछ देर बाद जब वापस आया तो बाइक नदारद थी। रवि ने तुरंत पलासिया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। रवि अस्पताल पहुंचा और CCTV फुटेज देखे तो 2 बाइक पर 4 बदमाशों ने बड़े आराम से रवि की बाइक का ताला तोड़ा और बाइक लेकर चंपत हो गए। रवि ने यह फुटेज पलासिया पुलिस को सौंप दिए। पुलिस फुटेज देख बदमाशों की तलाश में जुट गई है। रवि के दोस्त ने कहा, क्या हुआ आपका? कल सर हम लोग KD केयर हॉस्पिटल गए थे, हमारा एक मित्र भर्ती था उसको देखने। हम लोग गाड़ी हमारी पल्सर 150 बाहर खड़ी करके गए थे पार्किंग में, तो और वहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं था, और बस 11:17 पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी थी, और 11:21 पे हम लोग जब बाहर निकले आगे गाड़ी दिखी तो गाड़ी चोरी हो चुकी थी हम लोगों की। हम लोगों ने CCTV में के फोटोज देखे तो उसके अंदर वो उसका चेहरा पूरा क्लियर आ रहा है, और हम लोगों ने वहाँ पे रिपोर्ट भी कर दी है अभी पलासिया थाने के अंदर, और हम लोग चाहते हैं उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो। वो लोग 4 थे और 2 बाइक पे आए थे, और वहाँ से 3 गाड़ियाँ चोरी और हुई है हम लोगों की। यदि आपके पास कटे फटे या ऐसे नोट है जिन पर कुछ भी लिखा हुआ है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रिजर्व बैंक के आदेश पर ऐसी मुद्राएं अब प्रचलन से बाहर होने जा रही है। संभव है कि बैंक भी एक समय बाद ऐसी मुद्राओं को लेने से मना कर दे। आमतौर पर देखा गया है कि नोटों पर किसी की साइन, किसी का नाम या फिर हिसाब किताब ही लिखा हुआ होता है। कुछ समय बाद ऐसे नोट काफी गंदे और भद्दे दिखाई देते हैं। मुद्रा देश की पहचान होती है और यह लगातार प्रचलित भी रहती है। कई बार ऐसे नोट विदेशी लोगों के हाथों में आ जाते हैं, जिससे देश की बदनामी होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वह ऐसी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करे। एक बार नोट बैंक में जमा हो तो उन्हें दोबारा बाहर नहीं करे। साथ ही ग्राहकों को भी समझाइश देवे कि नोट पर किसी भी प्रकार का कमेंट्स न लिखे। भी शख्स को इस तरह कमेंट लेने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि वही साफ सुथरी मुद्रा बाजार में चलेगी तो निश्चित रूप से हमारे रिजर्व बैंक का और हमारी बैंकों का नाम आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार के जो भी कमेंट लिखे वो एक बार जमा होने के बाद में नोट प्रचलन से बाहर कर दिए जाएंगे। उसको रिजर्व बैंक ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इस प्रकार की गंदी मुद्राएं जो बाजार में ना चलाई जाए, और भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रॉपर्टी है, जो मुद्रा है, उसको साफ सुथरी रखी जाए, उसका सम्मानजनक बाजार में प्रचलित करें।
हीरानगर थाना क्षेत्र के MR9 पर एक महिला मजदूर की मिट्टी में दबने की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए MR अस्पताल भेजकर ठेकेदार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। MR9 पर परदेशीपुरा निवासी 55 वर्षीय दुर्गाबाई डोबरे खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से उसमें नीचे दब गई। तुरंत दूसरे मजदूरों की सहायता से उसे बाहर निकालकर MR अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पीएमटी फर्जीवाड़े में STF ने भोपाल से एक ऐसे पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पास होने के लिए 28 लाख रुपए दिए थे और पास होते ही बैंक से पेमेंट स्टॉप करवा दिया। कोर्ट ने डॉक्टर पिता पुत्र को 30 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। STF की टीम ने भोपाल से मंगलवार की रात एक डॉक्टर पिता पुत्र को पकड़ा है, जिन्होंने 28 लाख रुपए देकर गार्डी कॉलेज में प्रवेश पाया था। पकड़े गए छात्र अक्षय ने सुधीर राय गिरोह के आकाश सिंह के माध्यम से प्रवेश पाया था। STF ने बताया कि PMT में परीक्षा पास होने के बाद आरोपी अक्षय ने जो 28 लाख रुपए के भुगतान का चेक दिया था, उस राशि का भुगतान बैंक से स्टॉप करवा दिया गया था। भोपाल से जिस छात्र अक्षय को STF ने पकड़ा है, उसके पिता तिलक राज भोपाल में प्रैक्टिस करते हैं, यानी भोपाल में डॉक्टर है। अक्षय वैसे तो जबलपुर के द्वारका कॉलोनी का निवासी है। दोनों पिता पुत्र को कोर्ट में पेश करने पर उन्हें 30 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इंदौर नगर निगम के द्वारा बुधवार को हरसिद्धि क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकानदारों के द्वारा फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाया गया। निगम के अमले को देखकर अनेक व्यापारियों ने खुद ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था। इस दौरान निगम के अमले ने करीब 50 से अधिक दुकानों का अतिक्रमण हटाकर फुटपाथ और सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया। निगम अधिकारी BS चौहान ने बताया कि निगम आयुक्त के आदेश पर पूरे शहर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लॉ के स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स यहां रिवॉल्यूशन का रिजल्ट समय पर घोषित करने की मांग लेकर पहुंचे थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने कुलपति को परीक्षा के टाइम टेबल और LLB फर्स्ट ईयर के नामांकन फॉर्म जमा नहीं होने में आ रही परेशानी बताई। विश्वविद्यालय में बुधवार को लॉ के स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। विश्वविद्यालय ने लॉ के स्टूडेंट्स के रिवॉल्यूशन का रिजल्ट 6 महीने बीत जाने के बाद भी घोषित नहीं किया, जबकि नियम अनुसार 60 दिन में रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए, जिससे परीक्षा का शेड्यूल भी बिगड़ रहा है। वहीं LLB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स लिंक बंद होने के कारण नामांकन नहीं कर पा रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर पहुंचे स्टूडेंट्स ने कुलपति प्रोफेसर DP सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय में हंगामा बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस भी आ गई। बाद में कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक NK चतुर्वेदी को अपने कक्ष में बुलाकर लॉ के स्टूडेंट की समस्या जानी। हंगामे के बाद कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक को 1 सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए। वहीं स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ाने के साथ नामांकन के लिए लिंक खुलवाने का आश्वासन भी दिया। वजह से पूरी हमारी व्यवस्था थोड़ी सी प्रभावित होती है, क्योंकि अधिकांश कर्मचारी हमारे चुनाव ड्यूटी में लग जाते हैं और उसकी वजह से जो कार्य तीव्रता से होनी चाहिए, इसके बावजूद भी हम परीक्षाएं करा पाए हैं, और जो कि बहुत कम विश्वविद्यालय में हुआ है कि परीक्षा हो पाई है चुनाव के रहते हुए भी। तो हमारी कोशिश होगी कि चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा हो जाए। सर, अभी फिलहाल स्टूडेंट्स को क्या आश्वासन मिला है और कब मैंने रिवॉल्यूशन का कहा है कि रिवॉल्यूशन का रिजल्ट, क्योंकि मैंने आज ही पता किया था रिवॉल्यूशन के बारे में, और मिलते रहे बच्चे मुझसे बीच बीच में भी, तो 1 सप्ताह में 6 दिन में रिजल्ट निकल जाएगा। और बाकी जो शीर्ष परीक्षाओं की बात की है, फॉर्म सबमिशन की बात है, एनरोलमेंट जनरेशन की, तो उसमें हमने विदाउट लेट फी डेट बढ़ा दी है, 24 अब डेट कर दी है। उद्योगपतियों और विदेशी बैंकों को लाइसेंस दिए जाने के विरोध सहित अपनी निजी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को बैंक कर्मचारियों की हड़ताल रही। इस दौरान बैंक कर्मियों ने मिलकर रैली निकाली और सभा का आयोजन भी किया। सभा के दौरान बैंक कर्मियों ने सरकार से आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। हड़ताल के कारण बैंकों में पूरी तरह से कामकाज ठप रहा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग के क्षेत्र में निजी हस्तक्षेप के साथ विदेशी पूंजी निवेश सहित अन्य कुछ मुद्दों पर निर्णय लिया है, जिसके विरोध में बैंक कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए पूर्व में हड़ताल कर चेतावनी दी थी। बैंक कर्मियों ने बुधवार को शीतला माता बाजार पंजाब बैंक पर एकत्रित होकर एक बड़ी रैली निकाली। यह आंदोलन श्रम संगठनों के संयुक्त मंच
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर किया गया है। बैंक कर्मी चाहते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में उद्योगपतियों और विदेशी बैंकों का प्रवेश निषेध किया जाए। साथ ही वर्षों से लंबित बैंक कर्मियों की वेतन वृद्धि को लागू किया जाए। इसके अलावा बैंकों में किया जा रहा कथित सुधार बंद करने सहित 10 मांगे शामिल है। इन्हीं मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने रैली निकाली। रैली शीतला माता बाजार से खजूरी बाजार, राजबाड़ा होते हुए राजबाड़ा स्थित प्रिंस यशवंत रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर समाप्त हुई, जहां बैंक कर्मियों ने सभा का आयोजन किया। सभा को बैंक के विभिन्न संगठनों के नेताओं और वक्ताओं ने संबोधित किया। हमको 5% नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चोरों को 40%, हमको 5%। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित कार्य परिषद की बैठक में नेक की तैयारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में कार्य परिषद के सदस्यों ने हिंदी इंग्लिश की डिग्री को एक करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है। अन्य मामलों पर भी कार्य परिषद की बैठक में चर्चा हुई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बुधवार को कार्य परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 15 मामले चर्चा के लिए रखे गए थे। आचार संहिता के कारण नवंबर में कार्य परिषद की बैठक टल गई थी। इस बार बैठक में पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम से करने के लिए आए निजी नाम के प्रस्ताव को रखा गया, जिस पर कई सदस्यों ने आपत्ति दर्ज कराई। बैठक में डिग्री के लिए नए फॉर्मेट देने और हिंदी इंग्लिश की डिग्री को एक ही करने के प्रस्ताव पर ज्यादातर कार्य परिषद सदस्य ने सहमति दी है। मेडिकल कॉलेज के मामले को कार्य परिषद के एजेंडे में शामिल नहीं करने पर कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर सुनंदा जैन नाराज हुई। बैठक में सदस्यों के सामने कुलपति प्रोफेसर टीपी सिंह ने नेक की तैयारियों का ब्यौरा रखा, जिससे सदस्य संतुष्ट दिखे। जनवरी के तीसरे सप्ताह में नेक का दौरा होना है, जिसे लेकर विश्वविद्यालय काफी गंभीर है। बैठक के दौरान कार्य परिषद के नए सदस्य विक्रांत भूरिया ने परीक्षा के दौरान पूरक कॉपियों की संख्या तय करने का मुद्दा उठाया।